नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा है। सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। दोपहर 12:45 पर छपरा में रैली करेंगे पीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दोपहर 12:45 पर रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा है। सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली, दोपहर 12:45 पर छपरा में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में देखिए, बिहार में हुंकार भरते नजर आएंगे पीएम। साथ ही आपको बता दें कि एनडीए के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको लेकर भी जनता के सामने रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे का विजन क्या है, एनडीए की अगर सरकार बनती है, इसको लेकर भी जनता के बीच में तमाम बातें रखते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनका बिहार का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर बात करें तो दोपहर 12:45 में छपरा में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। बिहार की सियासत में अब उत्तर प्रदेश की गूंज साफ सुनाई दे रही है। सिवान में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में जब बुलडोजर पहुंचा तो नारे भी वही गूंजे, बाबा का बुलडोजर और साथ ही जय श्री राम। सीएम योगी ने मंच से विरोधियों पर तीखे वार किए। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी माफिया राज के खिलाफ बुलडोजर चलाना जरूरी है। योगी के प्रहार के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी की सियासत में भी अब हलचल तेज हो गई है। इसी कहा जाता है कि योगी ने बिहार में बुलडोजर चला ली, यूपी की सियासत में मची खलबली। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। योगी ने बिहार में बुलडोजर चाल चली, यूपी की सियासत में मची है खलबली। सीएम योगी की बिहार से यूपी तक चढ़ाई, सियासी तीरों से विपक्ष की लंका जलाई। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच सीवान जिले में एक अनोखा और अप्रत्याशित नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में लोग न सिर्फ भारी संख्या में जुटे बल्कि अपने साथ बुलडोजर लेके सभा स्थल तक पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे, पूरा इलाका जय श्री राम और बाबा बुलडोजर के नारों से गूंज उठा। और फिर क्या था, मंच संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर ऐसा प्रहार किया कि उसकी गूंज उत्तर प्रदेश की सियासत तक खलबली मचा गई। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में अब अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलाना जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, वैसे ही बिहार में सुशासन की लगातार जरूरत है। बाबा बुलडोजर के सियासी तीरों का विपक्षी सपा और कांग्रेस ने बखूबी जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है पिछड़ों की जाति को और खासकर यादवों को। इस तरह की बात कही है, और जो कुर्मी बिरादर हैं या जो खेती करने वाली कास्ट हैं उनको बताया चारा काटने वाले। बाकी जो योगी आदित्यनाथ है इनकी जाति तो गर्दन काटने वाली कौमें हैं। इनसे बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को बचना पड़ेगा। ये गर्दन काट लेते हैं। गर्दन काटने का मेरा सिंबॉलिक मतलब है जान ले लेते हैं। चारे पे आरोप जो लगाया है वो सबको पता है। जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर था, और एक नेता ने जो चारा चोरी के इल्जाम जो लगे थे उस सरकार पे, उसकी जांच का आदेश दिया और उन्हीं को चारा चोर बना दिया। निश्चित तौर पे पिछड़ों को बदनाम करके योगी आदित्यनाथ के जाति वाले और आरएसएस की जाति वाले लोग अमर नहीं हो जाएंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ अच्छे से सोच ले। यही चारा काटने वाले लोग बिहार में परिवर्तन करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी गद्दी छीनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी मठ से निकले हुए व्यक्ति हैं, इनको कोई सामाजिक समझ नहीं है
उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार का डेटा बता रहा है, एनसीआर भी बता रहा है, या दलितों पर उत्पीड़न चरम पर है, नंबर 1 पर आ गया है। महिलाएं असुरक्षित हैं, घर से निकलने में लोग मतलब लाचार हैं, बेचार हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। बेरोजगार लाठियां खा रहा है, किसानों को खाद समय से नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। ये चारों तरफ यहाँ से जा करके एकदम मतलब फेकोलॉजी को टॉप पर ले जा करके यहाँ पूरी तरह से असफल और बिल्कुल गिरा हुआ सिस्टम, यहाँ से ध्वस्त जो उनका थोथा चना बाज रहा है, ले जा करके बिहार में ये दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या है, कौन सी अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाने वाला कार्यक्रम है। बिहार के सीवान की इस सभा में उमड़ी हजारों की भीड़ और बुलडोजर की मौजूदगी ने स्पष्ट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर छवि का असर बिहार की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले 27 के चुनाव का ट्रेलर है। देखना होगा कि योगी की सभा में उमड़ी भीड़ और बुलडोजर की लोकप्रियता से बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या नजीर पेश होती है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।